द डे आई बिकम अ गॉड। आज से एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ मैं इसी एनीमे को जो कि रिलीज हुआ था 2020 में और टोटल एपिसोड्स हैं इसमें 12। काफ़ी बढ़िया एनीमे है ये एंड आई होप कि आप लोगों को भी अच्छा लगेगा ये। तो वीडियो को पूरा देखना, मैं मिलता हूँ एंड में। तो बिना टाइम फोड़े लेट्स फ्रिकिंग बिगिन। एपिसोड शुरू होता है और एक लड़की बोल रही होती है, इसे कैसे समझाया जा सकता है। ये ऐसी दुनिया थी जहाँ हर चीज़ बिल्कुल नई थी, हर दिन एक तारे की तरह चमकदार था। ये यादें किसी कीमती खजाने की जैसे हैं। अब नेक्स्ट सीन में एक जगह दिखाई जाती है जहाँ पे एक लड़का बास्केटबॉल खेल रहा होता है और बाहर पानी पीने के लिए आता है। ये पीछे मुड़ता है और एक लड़की को देखता है, तभी कहता है माफ़ करना, लेकिन तभी इसे रोक के कहती है, तुम यही पूछने वाले हो ना कि मैं कौन हूँ। ये कहता है हाँ। ये कहती है मैं एक गॉड हूँ और मेरा नाम है ओडिन, तुम मुझे लेडी ओडिन बुला सकते हो। ये कहता है क्या तुम। ये फिर इसे रोक के कहती है मैं कोई खोई हुई बच्ची नहीं हूँ, मैं यहाँ पर खुद आई हूँ और यहाँ खड़ी भी अपनी मर्जी से हूँ। ये लड़का अब अपनी जेब से फ़ोन निकालने लगता है कि तभी ये कहती है पुलिस को कॉल करने का कुछ फ़ायदा नहीं है। क्या तुम्हें सच में लगता है कि एक गॉड के पेरेंट्स होंगे? मेरा यहाँ आने का मकसद एक गेम है, मैं इसे खेलना चाहती हूँ। ये लड़का कहता है मैं तुम्हें ट्राई करने दे सकता हूँ, लेकिन उसके बाद तुम्हें घर जाना होगा। ये कहती है ठीक है। अंदर जाते ही इसका दोस्त कहता है कि ये कौन है, इसने ऐसे कपड़े क्यों पहने हैं। ये बोलती है अपनी ज़ुबान को लगाम दो, मैं लेडी ओडिन हूँ। यह पूछता है क्या तुम इसे जानते हो। ये कहता है नहीं, हम बस अभी मिले हैं। ये लड़का अब कहता है तो मतलब तुम खो गई हो। ये सुन के ओडिन फिर से गुस्से में आ जाती है। ये लड़का कहता है इसने कहा कि यह बॉल बास्केट में थ्रो करने के बाद चले जाएगी। यह बोलता है ठीक है लो, और इसके बॉल पे सर लगती है जाके और पीछे चले जाती है। ये कहता है अगर तुम गॉड हो तो फिर तो तुम बढ़िया से कर पाओगे ना फर्स्ट अटैम्प्ट में ही। और अब ये डालने ही जा रही होती है कि तभी ये कहती है क्या इसके अंदर डालने से कुछ फ़ायदा होता है। ये सुन के ये दोनों शॉक्ड हो जाते हैं। ये लड़का कहता है तुम्ही ने तो कहा था कि तुम ये करना चाहती हो, और इससे बॉल छीन के कहता है चलो इसे पुलिस को दे देते हैं। तभी ये कहता है वेट, हम यहाँ बास्केटबॉल एंट्रेंस एग्ज़ाम के स्ट्रेस को दूर करने के लिए खेलते हैं। ओडिन कहती है एंट्रेंस एग्ज़ाम। ये कहता है कॉलेज के लिए। ओडिन बोलती है इसका कुछ फ़ायदा नहीं है, ये दुनिया 30 दिन में ख़त्म हो जाएगी। ये लड़का कहता है ये सब क्या बोली जा रही हो, जाओ और जाके किसी और को सुनाओ ये सब। और ये जाने लगती है, लेकिन फिर रुक जाती है और बोलती है क्या तुम्हें सच में लगता है कि गॉड के पास कोई घर होता है। ये लड़का कहता है अगर ये सच में मुसीबत में है तो हमें इसकी मदद करनी चाहिए। ये बोलता है क्या मुसीबत है, मैं तो जा रहा हूँ। फिर वापस आके कहता है तुम अब इसके साथ डेट पे जाओगे ना, नई गर्लफ्रेंड के लिए बधाई हो। ये कहता है ये कोई डेट नहीं है। और अब इसका दोस्त यहाँ से चले जाता है और ये एक जगह पे बैठ के बोलता है तो हेडीज़ का घर कहाँ पर है। ये बोलने ही लगती है कि फिर तभी चिल्लाती है कि हेडीज़ गॉड ऑफ अंडरवर्ल्ड है और मैं लेडी ओडिन हूँ। ये कहता है अच्छा ठीक है ओडिन, तुम्हारा लास्ट नेम क्या है। ये कहती है साटो। ये कहता है ओके साटो, चलो चलते हैं। तभी ये फिर चिल्ला के कहती है मेरा नाम ओडिन है, और कहती है तुमने अपना नाम नहीं बताया अभी तक। ये बोलता है मेरा नाम है योटा, योटा नारुकामी। ओडिन पूछती है नारुकामी, इसे लिखते कैसे हो तुम। योटा इसे लिख के दिखाता है अपना नाम। ये चिल्ला के कहती है क्या इससे तुम गॉड ऑफ सन नहीं हुए, तुम्हारा नाम लिटरली गॉडली है और मैं बस साटो। योटा बोलता है शांत हो जाओ साटो। ये बोलती है ऐसे कैसे हो जाऊं। अब ये शांत होती है और ये कहता है वैसे ओडिन कौन सी गॉड थी। ये कहती है ओडिन गॉड की गॉड है, सभी पे रूल करती है। ये जादू की मास्टर है, ज्ञान की भंडार जिसकी भूख कभी ख़त्म नहीं होती। और मेरे पास रेवेंस और वुल्फ्स हैं जो कि इस वक्त मेरे घर की रक्षा कर रहे हैं। योटा कहता है तो तुम्हारा घर कहाँ पर है। ये बोलती है एसगार्ड। योटा पूछता है तो क्या तुम्हें पता है कि वहाँ ट्रेन से कैसे जाते हैं। ये फिर से बोलने लगती है, फिर तभी कहती है एक गॉड के घर कोई ट्रेन कैसे जा सकती है। योटा कहता है लेकिन मुझे पता नहीं होगा तो तुम्हें घर ले जा ही नहीं पाऊँगा मैं। ओडिन कहती है जैसे कि मैंने बताया
गॉड का कोई घर नहीं होता। योटा बोलता है, ये फिर परेशानी की बात है, मुझे लाइब्रेरी जाना है। ओडिन पूछते किस लिए? ये बोलता है, मुझे अपने एक बचपन के दोस्त से मिलने जाना है। ये बोलती है, वो एक लड़की है। ये कहता है, नहीं नहीं, वो बस एक लड़की है, इज़ानामी मेरी सिर्फ दोस्त है, कोई गर्लफ्रेंड नहीं। ये सुन के ओडिन कहती है, इज़ानामी, क्या उसका ये नाम है? योटा बोलता है, अब तुमने मेंशन करा ही है तो हाँ, उसका नाम कॉमन नहीं है। ओडिन बोलती है, ये एक जापानीज गॉड है, इसका नाम है गॉड इज़ानागी की वाइफ, और ये मिलने को कहती है उससे। अब योटा मना कर देता है। ये बोलती है, लेकिन क्यों? योटा कहता है, तुम्हारे कपड़ों के बारे में उससे क्या कहूँगा मैं? ओडिन बोलते हैं, इसमें क्या दिक्कत है फिर? योटा मन में कहता है, मैं और टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता, लेकिन इसे यहाँ अकेले छोड़ भी नहीं सकता। और ओडिन से बोलता है, ठीक है, तुम्हें ले जाऊँगा, लेकिन कुछ उल्टी हरकतें मत करना वहाँ पे। ओडिन मान जाती है। अब जाते हुए रास्ते से ओडिन एक छाता खरीदती है दुकान से। योटा पूछता है, क्या ये तुमने धूप से बचने के लिए लिया है? ये बोलती है, नहीं, बारिश से। और आगे जाते जाते बारिश शुरू हो जाती है। ओडिन कहती है, कहा था ना मैंने। सामने अब एक बस होती है। योटा इसे तेज भागने को कहता है बस पकड़ने के लिए। ओडिन कहती है, हम चल के जल्दी पहुंच जाएंगे। योटा कहता है, मुझे नहीं लगता। और तभी बस यहाँ से चले जाती है। और अब आगे चलते चलते बारिश भी रुक चुकी होती है और यहाँ काफ़ी ट्रैफिक होता है, और वही बस जिसके पीछे ये भाग रहा होता है इस ट्रैफिक में फंसी हुई होती है। ओडिन बोलती है, कहा था ना मैंने कि हम चल के जल्दी पहुँच जाएंगे। अब ये पहुँचते लाइब्रेरी में, और एक दूसरे को ग्रीट करने के बाद इज़ानामी पूछती है कि ये कौन है? योटा कहता है, साटो। और ओडिन कहती है, गॉड। इज़ानामी कहती है, मुझे तो जलन हो रही है ये सुन के कि तुम्हारी दोस्त एक गॉड है। ओडिन कहती है, मुझ पे शक मत करो। इज़ानामी कहती है, मैं नहीं कर रही। योटा बोलता है, तुम कितनी अमेजिंग हो, और इसके ऐसे कपड़े और बातें सुनने के बाद भी तुम हैरान नहीं हुई। ओडिन कहती है, तो तुम इसे पसंद करते हो? योटा बोलता है, ये तुम क्या बोल रही हो, ऐसा कुछ नहीं है। इज़ानामी कहती है, हाँ, नारुगामी बस मेरा दोस्त है, भगवान की कसम, और कुछ नहीं। ये सुन के योटा हैरान हो जाता है। ओडिन कहती है, इसने तो तुम्हें रिजेक्ट कर दिया। योटा अब जोर से चिल्लाने लगता है लाइब्रेरी में कि हमें पढ़ना चाहिए। ये सब शोर सुन के लाइब्रेरियन ने यहाँ से बाहर निकाल देती है। और अब बाहर आके ओडिन कहती है, क्या तुम पागल हो? दुनिया खत्म होने वाली है और तुम प्यार वगैरह के चक्कर में पड़े हो। योटा कहता है, ये दुनिया खत्म नहीं होगी। ओडिन कहती है, होगी। योटा बोलता है, कोई बड़ा सा मेटियोर अर्थ से टकराएगा क्या? ओडिन बोलती है, मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? इंसानों की बेवकूफ़ी की वजह से ये दुनिया खत्म होगी। योटा पूछता है, क्या गॉड सच में होता है? ओडिन कहती है, क्या तुम्हें अभी भी शक है? मैं तुम्हें हमारी ताकत की इज्जत करना सिखाऊंगी। योटा कहता है, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। ओडिन कहती है, पड़ता है, मुझे कोई गॉड का नाम बताओ, मैं तुम्हें वो बन के दिखाऊंगी। योटा बोलता है, नासुमे सोस्की। और ओडिन अब बोलने लगती है, मैं उसकी स्पिरिट अपने अंदर बुलाऊंगी। और फिर हाथ जोड़ने लगती है और एकदम से कहती है, मैं एक कैट हूँ। योटा कहता है, सोस्की ऐसा कभी नहीं कहेंगे। ओडिन ऐसी अजीब बातें बोलने लगती है और योटा परेशान हो जाता है। ओडिन अब कहती है, क्या एक बार और करके दिखाऊं मैं? और तभी इसके पेट से आवाज़ आने लगती है। योटा कहता है, लगता है गॉड को भी भूख लगती है। ओडिन कहती है, गॉड को भूख नहीं लगती है, यह मैंने जानबूझ के करा। योटा बोलता है, क्या तुम खाना खाने के बाद घर चले जाओगी? ओडिन कहती है, इसके बारे में बाद में सोचूंगी, मुझे फ़िलहाल रामेन खाना है। अब ये दोनों एक रामेन शॉप में जाते हैं। ओडिन रामेन खाती है और वो बड़ी बड़ी बातें करने लगती है कि रामेन कितना टेस्टी और डिवाइन है। शॉपकीपर योटा से पूछता है कि ये लड़की कौन है जिसने इतने अजीब से कपड़े पहने हुए हैं। योटा इसकी बातों को टालते हुए कहता है कि वैसे वो रामेन के बारे में सही कह रही है, ये बहुत टेस्टी है। वो आदमी बोलता है, अच्छा तो तुम इस बारे में बात नहीं करना चाहते हो। फिर वो आदमी टीवी पे हॉर्स रेस देखने लगता है और ज़ोर ज़ोर से चीयर कर रहा होता है। ओडिन पूछती है, ये इतना चिल्ला क्यों रहा है? योटा बताता है कि वो हॉर्स रेस देख रहे हैं, उसमें हॉर्स आपस में कम्पीट करते हैं और अगर हमने उनके जीतने का सही ऑर्डर बता दिया तो उससे हम पैसे भी कमा सकते हैं। ओडिन फिर अपनी प्रेडिक्शन बताती है कि कौन सा हॉर्स किस पोजीशन में आएगा। वो आदमी ओडिन से बोलता है, तुम सैड मत होना, लेकिन तीसरा नंबर वाला घोड़ा सेकंड नंबर वाले से आगे नहीं निकल पाएगा। लेकिन एंड में वही होता है जैसा ओडिन ने ऑर्डर बताया था। वो आदमी शॉक्ड रह जाता है और कहता है, तुमने सब सही कैसे बताया? ओडिन कहते, ये तो बस गॉड का नेचर है,
मुझे सब कुछ पता है। योटा को अभी भी यकीन नहीं हो रहा होता है और वो बोलता है कि ये बस एक कोइंसिडेंस भी हो सकता है। ओडिन कहती है, तुम्हें अभी भी मुझ पे शक है? ओडिन फिर से एक रेस में प्रेडिक्शन देती है और जैसे ही उसने बताया होता है वैसा ही होता है। वो आदमी बोलता है, इस लड़की ने तो बिल्कुल सही बताया है, अगर ऐसे ही चलता रहा तो ये हमें बहुत ज़्यादा अमीर बना सकती है। जैसे ही योटा यह सुनता है वो टेबल पर रामेन के पैसे देके वहाँ से ओडिन को लेके भाग जाता है। अब सीन शिफ्ट होता है और योटा ओडिन से पूछता है, क्या उसने कोई कैमरा छुपाया हुआ है या शॉप वाले ने उसके साथ कोई मजाक करा है? ओडिन कहती है, ऐसा कुछ भी नहीं है। योटा फिर सोचने लगता है, क्या मुझे बिलीव करना चाहिए कि इसके पास सच में स्पेशल पावर्स हैं? ओडिन कहती है, अब तुम्हें मुझ पर बिलीव कर ही लेना चाहिए। ये सोचता है कि मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा है कि ये गॉड है और ना ही ऐसा लगता है कि 30 दिन में दुनिया खत्म हो जाएगी, लेकिन इस लड़की के पास ज़रूर कोई सुपर नेचुरल पावर्स है। ओडिन उसे बोलती है कि उसे उसकी कंपनी अच्छी लगी है, तो इसलिए अगर उसकी कोई विश है तो वो उसे पूरा कर सकती है। योटा बोलता है कि उसकी विश है कि वो एंट्रेंस एग्ज़ाम में पास हो जाए ताकि वो इज़नामी के साथ सेम कॉलेज में जा सके। ओडिन कहती है, तब तक दुनिया खत्म हो जाएगी। योटा बोलता है, ऐसा है क्या? ओडिन कहती है, तुम सच में बहुत बेवकूफ़ हो, मैं तुम्हें पहले ही बता चुकी कि दुनिया 30 दिन में ख़त्म हो जाएगी। और फिर वो बोलती है, मुझे लगता है कि तुम इज़नामी से बहुत ज़्यादा अटैच्ड हो, तो मैं उसका दिल जीतने में तुम्हारी मदद करूँगी। योटा कहता है, तो तुम मुझे बताओ कि मैं इज़नामी के टाइप का लड़का कैसे बन सकता हूँ। ओडिन कहती है, इज़नामी को बेसबॉल बहुत पसंद है और वो हर स्प्रिंग और समर्स में बेसबॉल इवेंट देखने स्टेडियम भी जाती है। योटा चिल्लाते हुए बोलता है, मैंने इतने टाइम से बास्केटबॉल क्लब ज्वाइन करा और उसे बेसबॉल पसंद है, और अब तो बहुत देर हो चुकी है, मैं अब बेसबॉल क्लब ज्वाइन भी नहीं कर सकता। ओडिन फिर उसे कहती है कि क्यों ना तुम बेसबॉल क्लब वालों को चैलेंज करो और फिर इज़नामी के सामने तुम होम रन मारोगे तो सोचो वो कितना खुश होगी और तुमसे इम्प्रेस हो जाएगी। इतना बोल के वो वहाँ से जाने लगती है और कहती है कि वो बेसबॉल टीम और इज़नामी को इनवाइट करने जा रही है। योटा बोलता है, मुझे बेसबॉल खेलना नहीं आता। ओडिन कहती है, जब तुम्हारे साथ एक गॉड है तो तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब सीन शिफ्ट होता है और योटा वैसे ही खेलता है जैसे कि ओडिन ने उसे इंस्ट्रक्शंस दिए होते हैं। ये सारी की सारी बॉल्स छोड़ने लगता है क्योंकि ओडिन ने इसे ऐसे ही करने के लिए कहा था, और ओडिन ने इसे कहा था कि जब 5th बॉल आए तो उस पर तुम शॉट मारोगे। लेकिन वो जो 5th बॉल है वो कभी आती ही नहीं है और ये आउट हो चुका होता है, क्योंकि 4th बॉल के बाद ही गेम एंड हो जाता है और सारे बेसबॉल प्लेयर्स वहाँ से जाने लगते हैं। योटा ओडिन से कहता है, 5th बॉल तो कभी आई ही नहीं। ओडिन कहती है, ये तो काफ़ी दुख की बात है, तुम्हारा बैड लक है ये। योटा कहता है, ये क्या कह रही हो, इज़नामी के सामने मेरी बेइज्जती हो गई। ओडिन से कहती है, जाओ और अपने प्यार का इजहार कर दो। योटा कहता है, ऐसे टाइम पे चाहती हो तुम कि मैं अपने प्यार का इजहार करूं? ओडिन कहती है, 30 दिन में वैसे भी दुनिया खत्म होने वाली है, तो जाओ। और योटा कहता है, ठीक है जा रहा हूं मैं। और जाके कहता है, इज़नामी, मैं मिडिल स्कूल से मैं तुम्हें पसंद करता हूँ इज़नामी। इज़नामी कहती है, माफ़ करना, और यहाँ से चले जाती है। और योटा को ज़ोरदार झटका लगता है और ये नीचे गिर जाता है। कुछ टाइम में अंधेरा भी हो जाता है और ओडिन इसके पास आके कहती है, हमें घर चलना चाहिए। योटा कहते हैं, हाँ तुम्हें चले जाना चाहिए अपने घर। ओडिन कहते हैं, मेरे? मैं तुम्हारे साथ आ रही हूँ। योटा कहता है, एसगार्ड का क्या? ओडिन बोलते, तुम्हें सच में लगता है कि मैं वहाँ ट्रैवल कर पाऊँगी? योटा कहता है, हाँ वैसे भी मुझे पता था कि ये जगह एग्जिस्ट ही नहीं करती है, लेकिन मेरे पेरेंट्स ऐसे किसी अनजान लड़की को घर पे नहीं रखेंगे। ओडिन कहती है, तो तुम्हें कॉल करके पूछ लेना चाहिए उनसे, वो ज़रूर परमिशन दे देंगे। और योटा अब ऐसे ही करता है और पूछता है अपनी मॉम से। इसकी मॉम कहती है, वो लड़की कितनी बड़ी लगती है और क्या पहना है उसने? योटा कहता है, एलिमेंट्री स्कूल की लगती है वो, और उसके कपड़े काफ़ी अजीब से हैं, ऐसा लगता है कि वो एक नन का कॉस्प्ले कर रही है। इसकी मॉम कहती है, ठीक है उसे अपने साथ घर ले आओ। ये सुनकर योटा हैरान हो जाता है और ज़ोर से चिल्लाता है, क्या सच में? और ओडिन इससे कहती है, जैसा मैंने कहा था वैसे ही हुआ ना? और योटा इसकी तरफ देखते हुए मन में बोलने लगता है, आखिर ये लड़की है कौन? और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे एंड हो जाता है। सो गाइज, क्या ओडिन सच में एक गॉड है? क्या ये दुनिया सच में 30 दिन में खत्म होने वाली है?
अगर जानना है तुम्हें भी तो चैनल पे बने रहो, वीडियो पे लाइक कर देना, नेक्स्ट एपिसोड का वेट करो, नीचे कमेंट करके बताओ कि कैसा लगा तुम्हें यह एनीमे। और चैनल पे पहली बार टप किए और मेरे को पहली बार सुन रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना ऐसे ही ऑसम कंटेंट देखने के लिए। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक के लिए सायोनारा और